जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 24 फरवरी को आपके दो महत्वपूर्ण ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके धन भाव के भी स्वामी होते हैं। तो धन भाव में शनिदेव स्वयं बैठे हुए हैं और शनि के साथ में सूर्य बुध की युति हो रही है। सूर्य जो पहले से ही शतभिषा नक्षत्र में थे, अब यहाँ पर देखिए राहु और शुक्र की युति हो रही है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, किंतु अभी तक आपके लिए ये अच्छा नहीं कर पाए हैं। हालांकि बहुत से लोगों को अच्छे प्रभाव प्राप्त भी हो रहे हैं। गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है ये आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्माश का आपको प्रतिफल देने का कार्य करता है जब गुरु यहाँ पर आ जाते हैं। मंगल जो है आपके षष्ठ भाव से विराजित हो रहे हैं और केतु आपके भाग्य भाव से। तो ये तो है आपकी ग्रह स्थितियाँ। अब इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आने वाले समय की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। राहु के प्रभाव में सूर्य बुध मंगल धन भाव में। न्याय के देवता का न्याय मकर राशि। 24 फरवरी में दिव्य महापरिवर्तन। कोहिनूर से चमकोगे, बनोगे रंग से राजा। तो देखिए, ये जाती हुई 7.5 है। 24 फरवरी को आपके एक साथ कई परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये 1-2 दिन का समय कुछ इस प्रकार का रहेगा जो कि आपके जीवन में कह सकते हैं कि खुशियों को लाने का कार्य करेगा। सबसे पहले तो शनि का अस्त होना। देखिए, शनि जब अस्त हो जाएंगे तब अन्य ग्रह अपने प्रभाव बहुत अच्छे से देते हुए देखे जाएंगे। वहीं दूसरे षष्ठ भाव में बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था का ग्रह आपको शुभ प्रभाव देने की स्थिति में नहीं होता है। कारण क्या होता है, वो स्वयं असंतुलित होता है, असंयमित होता है कि उसको स्वयं नहीं पता होता है कि उसे प्रभाव किस स्थान से देना है। कभी वो एक भाव आगे से, कभी एक भाव पीछे से आपको अपने प्रभाव प्रदान करना प्रारंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब ग्रह कभी एक भाव आगे तो इस चीज़ में उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और आपको उसके सुप्रभाव नहीं प्राप्त हो पाते। इसके साथ ही देखिए, सूर्य ने अभी कुछ समय पहले ही अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था। नक्षत्र परिवर्तन करके ये राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चले गए थे। जब ये शतभिषा नक्षत्र में चले गए थे तो क्या होता है, हमने देखिए किसी नक्षत्र के प्रभाव को आपको पिछले वीडियो में बताया था और जो लोग न्यू हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि जिस तरीके से कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब की रोशनी हमें प्राप्त हो रही है, किंतु उसी बल्ब का आवरण यदि लाल कलर का हो जाएगा तो रोशनी हमें थोड़ी सी लाल रंग की आभा लिए हुए प्राप्त होगी, और यदि वही आवरण जो है हरे रंग का हो जाएगा तो वह रोशनी हमें थोड़ा सा हरी आभा लिए हुए प्राप्त होगी। तो यही नक्षत्र का प्रभाव होता है। जिस नक्षत्र में ग्रह होता है थोड़े से उसके प्रभाव उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जिसके कारण से कि हमें दोनों का मिला जुला रूप 70-30 का रेशियो लगभग प्राप्त होने लगता है। वहीं बुधदेव देखिए किस चीज़ के कारक होते हैं। बुधदेव बेहद महत्वपूर्ण भावों के कारक होते हैं। आपकी बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी फाइनेंस के कारक होते हैं, आपके जीवन में जितनी भी लिक्विडिटी आती है वो बुध के ही प्रभाव से आती है। बैंकिंग के कारक होते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, गणितज्ञ सीए वगैरह जो लोग कर रहे हैं उनके कारक होते हैं, बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं और जीवन में ग्रीनरी के कारक होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के भौतिक जीवन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यानी कि धन, उसके कारक होते हैं।
तो आज उन्हीं बुध देव की राशि परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये 24 फरवरी को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और जस्ट थोड़ा ही समय बाद ये अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे, यानी कि 28 फरवरी को। तो ये 24 फरवरी को, क्योंकि अभी धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ इनकी युति हो रही है, तो शनि के साथ इनके होने के कारण देखिए कुछ तो आपके लिए नकारात्मक स्थितियाँ बनेंगी और कुछ आपके लिए सकारात्मक स्थितियाँ बनेंगी। अभी सूर्यदेव के राशि परिवर्तन में समय है लगभग 15 दिन का, तो सूर्यदेव जो हैं यहाँ पर देखिए रहेंगे। तो उसके बाद सूर्य के प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, नौकरी के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, सफलता में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक होते हैं। सूर्यदेव के पास भी बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। तो जीवन देखिए जो चलता है ये 9 ग्रहों के प्रभाव से चलता है। तो 9 ग्रहों का प्रत्येक गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। गोचर का राशिफल देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम आने वाली नेगेटिविटी का पता कर सकें, उनसे सतर्क रह सकें और आने वाली पॉजिटिविटी का पता कर सकें, वहाँ पर अपने प्रयासों को दोगुना कर सकें। तो आइए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। मंगल देव जो कि बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं और रक्त के साथ साथ देखिए जब बल ही नहीं होगा शरीर में तो शरीर कार्य किस प्रकार से करेगा। तो इन सभी के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं। न्याय के देवता का न्याय यानी शनिदेव अब अस्त हो चुके हैं। शनिदेव देखिए कर्म फल कारक हैं, दंडाधिकारी हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपके जीवन में इनकी प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। अब शनिदेव जो कि इस भाव से जा रहे हैं और अस्त अवस्था में हैं। तो शनिदेव देखिए राशि परिवर्तन से जस्ट कुछ समय पहले ही उदित होंगे, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा, क्योंकि शनि का अस्त होना और राशि परिवर्तन करना ये 2 बहुत बड़े इफ़ेक्ट आपके मार्च के अंदर होने जा रहे हैं, जिनका प्रभाव प्रत्येक जनजीवन पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब हालांकि ये प्रभाव जो होते हैं कुछ लोगों के लिए शुभ होते हैं, कुछ लोगों के लिए अशुभ होते हैं, किंतु देखिए चीज़ों को बताने का सिर्फ यही ध्येय रहता है ताकि आप अपनी जीवन से संबंधित ज्योतिष को एक टूल की प्रकार से समझा जा सकता है कि ये हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक पहलू से इसे हम समझ सकते हैं कि देखिए सतर्कता इसलिए अनिवार्य होती है ताकि हमारी क्षति ज़्यादा ना बढ़े। ये क्षति यदि होनी है तो थोड़ी सी तो आपको प्राप्त होगी, बेशक वो आंशिक रूप से प्राप्त हो। इसका ये ध्येय नहीं होता कि आपको डराना या आपको। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि से संबंधित आपको कहाँ-कहाँ से किस प्रकार के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। देखिए जस्ट 4 दिन बाद ही बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो बुध के प्रभाव यहाँ पर सिर्फ 4 दिनों के लिए ही देखे जाएंगे, जो कि देखिए शनि और सूर्य की युति यहाँ पर बच जाएगी। जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे तब तक आपके फाइनेंस संबंधी जो भी आपके डिसीजन होने उनमें आपकी बुद्धि बहुत चतुराई से कार्य करती हुई देखी जा सकेगी। ये 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बुध के राशि परिवर्तन के बाद जब शनि सूर्य की युति होगी तो यहाँ से कुछ आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी निकल कर आएंगे। जब तक बुध यहाँ पर हैं देखिए बुध क्या है शनि के प्रभाव में, क्योंकि शनि क्या कर रहे थे चीज़ों को विलंबित कर रहे थे। निगेटिविटी यहाँ पर कोई नहीं थी, सिर्फ इतना था कि शनि विलंबित करते हैं चीज़ों को। इनकी चाल जो है वो बहुत धीमी है और क्या होता है जो भी ग्रह इनके प्रभाव में आ जाता है उसके भी प्रभाव को ये बहुत ही मंद गति से प्रारंभ कर देते हैं। अब शनि जो कि एक मेजर ग्रह है तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हुए देखे जा रहे थे। आपके रिश्तों में सुधार, आपकी वाणी में कटुता या आपके जो भी कहते हैं ना परंपराओं में, आप परंपराओं से इस दौरान एक दूरी बना चुके, क्योंकि धर्म में आपका विश्वास नहीं रहा है, किसी भी चीज़ में आपका विश्वास नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपकी परंपराओं से थोड़ी सी दूरी भी बन गई है। अब इन सभी चीज़ों में आपके रुचि जागृत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपने एक अपने पराये का भेद कर लिया है। क्योंकि देखिए शनि को नेगेटिव इम्पैक्ट में देखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शनि को एज ए टीचर हम देख सकते हैं कि एक कठोर टीचर जो ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा यदि कहीं पर पब्लिक में जाए तो उसका कहीं अहित हो, और ये तभी संभव है जब वह अपनी जिम्मेदारियों से अवगत होगा। तो शनिदेव यहाँ पर एक टीचर की तरीके से समझे जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने का कार्य करते हैं। हालांकि शनिदेव ने सिखा दिया है बहुत कुछ, समाज का आईना दिखा दिया है आपको कि समाज में कौन अपना है कौन पराया है। वहीं देखिए बुध जब यहाँ पर चले आएंगे, बुध और सूर्य दोनों ही
इस दौरान राहु के नक्षत्र में है, इसलिए इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ता हुआ देखा जाएगा। बुध सूर्य धन से संबंधित आपके जो भी निर्णय लेने वो ले सकते हैं आप। धन से संबंधित जो भी आपकी डील होनी है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। धन से संबंधित जो भी क्रियाकल्प यानी कि जॉब परिवर्तन के लिए ये समय बेस्ट कहा जा सकता है। जो लोग भी अपने जॉब में बदलाव करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उसी जॉब में रहते हुए उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। या किसी दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं या उसी ऑफिस में अपना प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहेगा आपके डिसीजंस के लिए। संबंधी विशेषकर ये इस दौरान मैं खून के संबंधों के बारे में चर्चा कर रही हूँ, जो खून के संबंध हैं आपके, क्योंकि जब मंगल भी मार्गी हो जाएँगे, तो खून के संबंधों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये देखिए नवम पंचम का योग निर्मित हो रहा है और ये नवम पंचम का योग एक दूसरे को लाभ संबंध में तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ से प्रतिरोधी जो किरणें जाएँगी वो शनि को प्रभावित करेंगी और शनि की जो देखिए वो मंगल को प्रभावित करेंगी। तो मंगल इस समय पर प्रतिरोधक भाव में है और शनि और सूर्य बुध इस समय धन भाव में हैं। तो प्रतिरोधात्मक चीज़ें जो हैं आपकी, जो भी जैसे कहीं से निगेटिविटी निकल कर आ रही थी आपके धन आगमन में, आपकी जॉब से संबंधित, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका अब जॉब करने में मन ही नहीं लगता। उन लोगों के लिए समय काल अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर वो परिवर्तन कोई करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट समय है, या उसे चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट समय है। कि मतलब बिज़नेस कर रहे हैं तो जॉब करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस करना चाह क्योंकि काफ़ी लंबा समय 7.5 साल आपने जो है निगेटिविटी नकारात्मकता में झेले हैं। क्योंकि बहुत से देखिए ऐसे लोग हैं, देखिए शनि जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में इतनी विलंबता भर देते हैं, आलस्य की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसे डिले करते रहते हैं। आज नहीं कल मिल लेंगे, कल नहीं परसों मिल लेंगे। तो ये चीज़ें आपकी अब इस दौरान धन भाव से जब चली जाएँगी, समाप्त हो जाएगा इनका असर, तो क्या होगा, आपके अंदर तत्परता आएगी। और ये तत्परता, तेज़ी आपके कार्यों को निखारने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अब वहीं धन संचयन के लिए देखिए, धन संचयन क्या था, आपकी राशि के जातक जो होते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि मेहनती तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेहनती इतने ज़्यादा होते हैं कि काम भी ऐसा ही चुनाव करते हैं जिसमें इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन देखिए ये युग है स्मार्ट वर्क का, तो जितना भी पैसा आता है उसे ये सेविंग की भी और ध्यान नहीं देते, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनके खर्चे बढ़ चुके थे। खर्चे क्या, खर्चे बढ़े थे, बढ़ाए गए थे। तो ये जो चीज़ें थीं तो वो चीज़ें आपको अब इस दौरान सुधारनी है। तो इस दौरान आपका धन संचयन पर भी ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी है तो उसके लिए भी आप अच्छा सोच सकते हैं, कुछ नया निकल कर आ सकता है। अब यहाँ से इस बुधादित्य राजयोग जो राहु के प्रभाव में, देखिए अब ये बुधादित्य राजयोग, ये आपको एक बुधादित्य राजयोग का नहीं बल्कि कई कई बुधादित्य राजयोग का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 16 बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए सूर्य की स्वयं की राशि है, तो यह जो आपका भाव होता है, ये भाव होता है आयु मृत्यु का, अनिश्चितताओं का, कि आपके सामने कब कौन सी समस्याएं, बाधा या फिर आपके जीवन में खुशियाँ कहाँ से निकल कर आ जाएंगी, ये कोई नहीं जानता। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो जीवन साथी जिनका कार्यरत है तो उसके पद प्रमोशन के लिए बहुत बेहतर योग बना है, उसके धन लाभ के लिए बहुत बेहतर योग बना हुआ है। अटका धन, गुप्त धन, ये धन, और इसके अलावा जो लोग भी अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर या अपनी किन्हीं चीज़ों को छिपाकर कार्य करते हैं, जैसे अपनी रणनीतियों को छिपाना, अपनी धन को छिपाना, या अपनी जो भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये ऑकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गुप्तचर विभाग से हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं, इन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप किसी साधना में रत रहना चाहते हैं, साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। साधना देखिए हालाँकि बहुत कष्टकारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शनि का प्रभाव जब साथ में होता है, तो साधनारत रहने के लिए यह समय काल बेहद उपयुक्त रहने वाला है। वहीं मंगल बल पराक्रम के स्वामी, तो इस समय आपके अंदर क्या होगा, एक परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आएगी। परिस्थितियों से लड़ना, कि आप जुझारू व्यक्तित्व के साथ परिस्थितियों से लड़ेंगे।
अपनी परिस्थितियों को हराने का प्रयास करेंगे। और देखिए, एक व्यक्ति वो होता है जो परिस्थितियों को देखकर उनसे डर कर बैठ जाता है कि जब समय सही आएगा तब करेंगे, और एक व्यक्ति वो जो समय लाने का प्रयास करता है। एक ही राशि के बेशक दोनों ही व्यक्ति हों, लेकिन उस व्यक्ति का समय पहले अच्छा आ जाएगा जो अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है, उनसे जूझ रहा है। हालांकि देखिए, प्रभाव रहेगा थोड़ा सा, लेकिन समय पहले अच्छा आ जाएगा। उतना नहीं जितना कि हो सकता था समय अनुकूल होने पर, लेकिन उस समय पर जब समय अनुकूल होगा तब उसका प्रभाव डबल हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये समय काल आपके लिए बेस्ट है। मंगल के मार्गी होने से बहुत आपको मदद मिलेगी। इनमें से कोई भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अरिष्ट कारक होकर बैठा हुआ है तो देखिए, सूर्य के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः, बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः, और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें, आपको बहुत पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए, आप हवन भी करवा सकते हैं। आप 5 देवी देवता ऐसे हैं जो प्रत्येक ग्रह को सही करने में सक्षम है। तो इसके लिए देखिए, माँ दुर्गा की आराधना की जा सकती है, भगवान शिव की आराधना की जा सकती है, विष्णु भगवान की आराधना की जाती सकती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है, गणेश जी के गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गंभीर मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के लिए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।